तो नमस्कार, चलिए हम लोग एक नए वन शॉट वीडियो में फिर से चलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं संसाधन एवं विकास, जो कि कक्षा 8वीं के लिए भूगोल का पाठ्यपुस्तक है। इसको आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले पाठ को। ठीक है, तो ये समाजीय विज्ञान है, इस तरीके से आपका ये पाठ है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या इस पाठ में हम लोग को पढ़ना रहेगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले देखते हैं संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं पूरा वन शॉट। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, फिर आगे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि मोना राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक क्या है, उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है, यानी संसाधन क्या होता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोला कि संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने पूछा कि संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है, वह संसाधन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें घर को साफ करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा और शहद हमको दिखाई देता है कि हम घर का साफ करते हैं, तो ऐसा हमारे घर में बहुत सारे संसाधन रहते हैं, जिसमें से कपड़े, बर्तन, अनाज और कंघा और शहद ये सब महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इसमें से एक लड़का पूछता है कि ये सब क्या होते हैं संसाधन। तो इसके लिए जो अम्मा बताती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखना है और निरीक्षण करना है आपको कि आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम हो रहे हैं या नहीं। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिसका उपयोग किया गया है, रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग करके हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी क्या है, ये सब हमारे संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का भी उपयोग किया है, वे भी क्या है, वे भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। यानी ये सभी वस्तुओं का मतलब इसमें समान क्या चीज है, कि इन सभी का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, जिन सभी का उपयोग हम करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी संसाधन हैं। तो इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने राजू को यह बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उसका कोई मूल्य होता है। यानी कोई भी चीज संसाधन तब कहलाता है जब उसका हमारा एक विशेष मूल्य होता है, तब वो संसाधन कहलाते हैं। और उसका मूल्य अगर अधिक है तो मूल्यवान हो जाती है, और अगर कम मूल्य है तो उसका मूल्यहीन कहलाता है वो वस्तु, यानी वो संसाधन हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। यानी मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी सभी संसाधन संसाधन चाहे कुछ भी हो, सभी हमारे हमारे लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होता है, तो कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। हम लोग अगर आर्थिक मतलब पैसे रुपए के बेस पर अगर बात करें, तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक मतलब काफी महंगे होते हैं, तो उसको हम लोग आर्थिक मूल्य के हिसाब से करते हैं, और कुछ का नहीं मूल्य होता है। जैसे देखिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे आसपास में हमको जिस भी चीज की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा, तो उसका मूल्य क्या होता है, उसका मूल्य अधिक होता है। और जिसकी हम कम आवश्यकता हमें होती है, उसका मूल्य कम होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बात किया जाए तो दूध, क्योंकि दूध की मात्रा कम है, तो इसलिए, और दूध में ज़्यादा शक्ति लगती है, ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, तो दूध महंगा होता है अपेक्षाकृत। हमारे भारत में जो पानी है, आप लोग पानी पीते होंगे,
पानी से नहाते हैं, ठीक है? क्या दूध से आप नहा सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूध की एक लिमिटेशन है कि उससे ज़्यादा हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन पानी जो है, तो पानी की हमारी लिमिटेशन उतना नहीं है, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगे, जो चीज़ आपके एरिया में पाए जाते होंगे, वो सस्ता होते होंगे, और जो आपके एरिया में न पाए जाते होंगे, वो महँगा होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, भूदृश्य और हमारा धातु है। तो धातु पता है कि जो जो भी धातु होती है तो हमारे कहाँ से निकलती है, वो हमारी भूमि में से ही धातु निकलती है। लेकिन यही धातु जो भूमि के अंदर है, जब तक हमको ये पता नहीं रहता तो वो हमारे लिए उतना मूल्य नहीं रखता, जितना कि जब हमको पता हो जाता है कि इस जगह पर सोना है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है हमारा, ठीक है ना? तो इसलिए महत्वपूर्ण तो हमारे सभी हैं, वो अपेक्षाकृत देखा जाता है हमको कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना? तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा जो करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक मूल्य रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी ने घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे करने के उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि पेटेंट का मतलब क्या हो जाता है, आपको नया चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगा। पेटेंट पेटेंट का मतलब होता है कि किसी का जो बनाया गया कुछ भी चीज है, तो उस पर एकाधिकार प्राप्त करना है। जैसे मान के रखिए, आपने कुछ विशेष तरीके से, ठीक ना, कोई मिठाई बनाई, ठीक है? अब आप जो विशेष तरीके से मिठाई आप बना रहे हैं, तो वो मिठाई कहीं नहीं मिलती, और उसमें जो आप डाल रहे हैं कोई और नहीं डालता, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं और वो आपका स्पेशल हो जाता है। जैसे नुस्खों के बारे में बात करें, तो हमारे पता है आप सभी को कि हमारे आसपास या फिर हमारे घर में बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिनका हम लोग दवा नहीं कराते, जिन तबीयतों का, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो कहते हैं कि इसके लिए काढ़ा पी लो, ठीक है? तो काढ़ा पी लेने से क्या हो जाता है, हमारा सर्दी जुकाम जुकाम समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम लोग काढ़ा में क्या क्या डालते हैं, काढ़ा में हम लोग डालते हैं हल्दी, ठीक है, तुलसी का पत्ता, और ये सब चीजें हम लोग डालते हैं उसमें। और आप क्या कह सकते हैं कि उसमें गुड़ डालते हैं। तो ये सब हम काढ़ा बनाने के लिए करते हैं, और ये हमारा किस काम में आता है, ये हमारे सर्दी जुकाम को समाप्त करने के लिए आता है। वही हम मार्केट से जाते हैं जब कोई टेबलेट लेने, उसको हम लोग 10 रुपए दे करके आते हैं, ठीक है? कितने रुपए? 10 रुपए देकर। हम उसको घर से नहीं बना रहे हैं, उसका एक वाणिज्यिक मूल्य है कि भैया एक टेबलेट आप लेंगे तो 10 रुपए का पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसका कोई हमको खास वाणिज्यिक मूल्य नहीं निर्धारित किया गया है। हमको जब आवश्यकता होगी तो हम उसको अपने घर में बना करके यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसको टैबलेट को अपने घर में बना नहीं सकते, क्योंकि ये जो टैबलेट है, ये किसी का पेटेंट है, ये हमारा नहीं है। लेकिन अब एक चीज हमारा जो है, देसी नुस्खे जो होते हैं, वो किसी के पेटेंट नहीं है, ठीक है? तो पेटेंट का मतलब किसी का एकाधिकार नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि मान लीजिए हम किसी की बात करें, कि जैसे आप देखे होंगे सिप्ला। सिप्ला एक कंपनी है जो कुछ दवाई बनाती है, ठीक है? ऐसे ही कोई और दवा देखेंगे, तो वो जिस भी कंपनी का जो दवा होती है, उसी के पास उसका अधिकार होता है। यानी वो दवा सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, दूसरे कंपनी नहीं बना सकते, ठीक है? तो आपको इतना चीजें समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ शब्दावली हम लोग देखेंगे। समय और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी हम लोग देखते हैं। समय, समय का मतलब हमारा जो समय है। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही हमारा क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो जो हमारा समय होता है, और किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो नवीनतम ज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोग किया जाता है, ठीक है? ज्ञान का अनुप्रयोग ही हमारा मतलब कुछ नवीनतम ज्ञान है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो समय और नवीनतम ज्ञान, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। वे पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं।
आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक खोज होते हैं, जो आविष्कार होता है, उससे बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। यानी एक हमारा जो खोज होता है तो उसी से बहुत सारे खोज हो जाते हैं। जैसे में क्या बोल रहा है कि आज आग जो था, आग की खोज से हम लोग खाना पकाने की पद्धति हम लोगों ने तैयार की। क्योंकि अब देखिए, हम लोग खाना बनाने के लिए आग का आविष्कार किया, लेकिन क्या आग से हम लोग सिर्फ और सिर्फ खाना बनाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हम लोग आग से क्या-क्या करते हैं? खाना बनाते हैं और क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग को ठंडी लग रही है तो आग में हम लोग कुछ मतलब आग को जला करके हम लोग अपने शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं आग से? खाना पकाना तो यहाँ पर आपका हो ही गया। हम लोग हीट उससे प्राप्त करते हैं। और उसके अतिरिक्त हम लोग और क्या करते हैं आग से? उसके अतिरिक्त जैसे हम लोग आग से मान लीजिए कभी-कभी जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भट्ठी-उट्ठी में भी हम लोग आग का प्रयोग करते हैं, ठीक ना? किसी भी चीज़ को गलाने के लिए। आप लोग देखेंगे बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हमको गलाने के लिए आग का प्रयोग करना होता है। आग का बहुत विस्तृत प्रयोग है, ठीक है? इसके बाद ही क्या दिया गया कि आग के अलावा अन्य प्रक्रिया का भी प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन। अब देखिए, परिवहन में भी हम लोग को बहुत तरीके से, ये भर नहीं कि सिर्फ सामान ले जाना, आदमी भी जाते हैं परिवहन से। तो पहिए का जब आविष्कार हुआ तो आपको भी पता है कि चाहे हम साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक देखें तो उसमें भी पहिए का ही आविष्कार होता है। हर जगह पहिए लगे होते हैं। तो एक आविष्कार से हमारे कई आविष्कार होते हैं। नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। पहली चीज तो आपको संसाधन पता हो गया क्या है कि संसाधन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो सभी चीजें हमारे संसाधन होते हैं। अब संसाधन में कौन कौन से संसाधन होते हैं हम लोग ये देखते हैं, देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। संसाधनों के प्रकार दिया गया है कि संसाधन जो हमारे कुछ होते हैं प्राकृतिक संसाधन, कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं और मानव में वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। जो मानव मानव भी एक संसाधन है। यानी प्राकृतिक संसाधन जो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और एक संसाधन जो होता है जिससे मानव बनाता है। और तीसरा संसाधन हमारा हो गया मानव स्वयं ही, हमारा तीसरा संसाधन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। देखिए, हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संसाधन होता है जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति मतलब हमारे जो बाह्य वातावरण है उनसे जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जिसका हम लोग का यानी हम लोग मानव उसमें स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है। इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं क्या क्या? जैसे देखिए वायु, क्या वायु हम लोग बनाते हैं? नहीं, वो हमारे प्रकृति में है। क्या हम लोग झील अपने से बनाए हैं? नहीं, वो बहुत पहले से जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, फिर वो क्या हुआ कि चट्टान जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ, चट्टान धीरे-धीरे खिसकता गया या फिर चट्टानों में दरारें पड़ी और फिर वहाँ से झील का निर्माण हुआ। क्या हम लोगों ने मिट्टी बनाई है? नहीं। क्या हम लोगों ने खनिज बनाया है? नहीं। ये बहुत सालों बाद बने हैं, बहुत सालों के बाद ये सब का इन सब का निर्माण हुआ है, ठीक है? तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन है और ये सब संसाधन प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, ठीक है? और सीधे हम लोग इनका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरीके से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यानी कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए हमको उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और एक अनवीकरणीय। अब हम लोग देख लेते हैं कि नवीकरणीय क्या होते हैं। नवीकरणीय का तात्पर्य क्या है और नवीकरणीय कौन-कौन से संसाधन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इन्हें हम लोग नवीनीकृत संसाधन या नवीकरणीय
संसाधन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि इनमें कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि जिनका हम लोग उपयोग तो करते रहते हैं, लेकिन उनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो समाप्त नहीं होते। जैसे क्या हो गया सूर्य, क्या सूर्य हम लोग धूप ले लेंगे तो क्या सूर्य समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या हम लोग अभी हवा ले लिए तो क्या हवा समाप्त हो जाएगा या पवन का समाप्त हो जाएगा? नहीं। तो हमारा एक सूर्य हो गया, एक हवा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि ये हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी इनका हम लोग कितना भी उपयोग करें ये समाप्त होने वाले में से नहीं है कि मतलब ये कब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, ठीक है, इनका हम लोग लापरवाही किया गया और उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। कैसे? जैसे हम लोग जल जल का अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, मृदा का, वन का, ठीक है। ये सब लापरवाही से किया गया उपयोग है, इसके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की बहुत जगह पर आप लोग देखे होंगे कि कमी होती है। वृक्ष भी आप देखे होंगे, बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन फिर भी वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे अब वृक्ष समाप्त हो रहे हैं। वृक्ष के बाद अब मृदा की बात करें तो आपको भी पता है कि हमारा जल स्तर समुद्र का बढ़ रहा है। जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर से जो पानी पिघल करके कहाँ जा रहा है, समुद्र में। तो हमारा जो पहले मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है, ठीक है, और इतना अगर लैंड पार्ट है और इतना क्या है पानी वाला पार्ट, तो अब पानी की मात्रा बढ़ करके इतना तक हो चुका है, सिर्फ हमारे इतनी जमीन बची है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जल भी बेकार हो रहा है बहुत जगह, तो अपशिष्ट की वजह से। तो हमारे जल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं और बहुत जगह पर सूखा भी पड़ रहा है। जहाँ हमको जल चाहिए वहाँ जल नहीं है, जहाँ जल नहीं चाहिए वहाँ जल अत्यधिक मात्रा में है। तो यहाँ जल, मृदा और पवन, ये लापरवाही की वजह से, मनुष्य की लापरवाही की वजह से इन पर संकट है आज। तो प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वही बोल रहा है। अब हम लोगों ने नवीकरणीय तो देख लिया, जिनको इसका मतलब क्या है कि जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं या जो शीघ्रता से नष्ट नहीं होते, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला हम लोग अनवीकरणीय स्रोत। इसका इसका मतलब क्या हुआ, वे संसाधन जिनका भंडारण करना हम लोग को सीमित है, यानी इनका प्रयोग हम लोग अगर एक बार कर लिए, एक बार समाप्त हो गया तो हम लोग उसको बहुत जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते। यानी भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अब हो भी सकता है या नहीं, इसका हम लोग कुछ नहीं बता सकते। जैसे क्या हो गया, जैसे इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण दे सकते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। रेत का एक हम लोग जानते हैं कि रेत भी एक ऐसा ही है जिसका हम लोग अगर एक बार इतना तेजी से उपयोग हो रहा है कि इसका हम लोग अगर धड़ल्ले से उपयोग करते रहेंगे तो ये भी एक टाइम मतलब ज्यादा दूर नहीं है जब ये समाप्त हो जाएगा, बहुत जल्द ही ये भी समाप्त हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे मतलब जमीन से यानी पृथ्वी से निकलने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, यानी आप कह सकते हैं धात्विक, अधात्विक, तो ये सब चीजें भी हमारे अनवीकरणीय में आते हैं। जैसे हम लोग बात करें लौह की, लौह की भी हमारी सीमित ही मात्रा है। लौह के अतिरिक्त हम लोग देखें जो भी तांबा उंबा जो भी है, हीरा सोना है, तो ये सब क्या है, ये सब अनवीकरणीय, यानी इनका अगर हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो ये बाद में मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो मेन रूप से हमारा पेट्रोलियम और कोयला इसमें एक महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर देखिए हमको बोला गया है कि अनवीकरणीय स्रोत के कुछ उदाहरण में से कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहाँ पर है, तो भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई। मतलब क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कारण हमारा जो विभिन्नता है और किसके कारण पृथ्वी पर इन कारकों की विभिन्नता है जिसके कारण ये वितरण असमान है। तो वो कारक कौन कौन से हमारे, भूभाग है, जलवायु और ऊंचाई है, ठीक है। अब हम लोग कुछ संसाधन मतलब कुछ शब्दावली देख लेते हैं। संसाधन का भंडारण, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे संसाधन है उसका हम लोग संसाधन की उपलब्ध मात्रा ही हमारा भंडारण, यानी उसको हम लोग
सहेज कर रखे हैं तो उसको हम लोग भंडारण कहते हैं, मतलब एकत्रित करके रखना। हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संसाधन। अब अगला देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो देखिए, मानव निर्मित में वो संसाधन आते हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का कर करके मानव बनाता है, उपयोग अपने उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। यानी जैसे हमने ऊपर ऊपर देखा था लौह अयस्क, तो हमारे उसमें नहीं आता है, वो हमारे इसमें, क्योंकि इसका मनुष्य कुछ चेंज करके तब उपयोग कर रहा है, तो ये हमारे लौह अयस्क आ जाते हैं। ठीक ना, तो ये हमारे लौह अयस्क आ गए जिनका उपयोग मानव क्या करता है, पहले खनिज रहेगा, खनिज से निकाल करके लौह अयस्क ये सब प्राप्त करता है। उस समय तक संसाधन नहीं होता जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं? पुल, सड़क, मशीन और परिवहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग मानव निर्मित संसाधन कैसे बनाते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो होता है उनका ही उपयोग करके हम लोग मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब खुद मानव के पास योग्यता हो। योग्यता में क्या हो? वो ज्ञान उसके पास हो, उसके पास कौशल हो। ठीक है, ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति के पास और कौशल हो और प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो। तब जा करके मानव क्या करता है, किसी भी संसाधन का उपयोग करता है। ठीक है, तो मानव भी क्या हुआ, मानव भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है, यानी जितने भी लोग होते हैं सब क्या है, मानव संसाधन। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों की बहुमूल्य संसाधन बनने में मदद करती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब हम लोग संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो बोल रहा है कि पृथ्वी पर सारा जल अगर सूख जाता है, सारे पेड़ अगर कट जाते हैं और यहाँ पर न तो तब क्या हो जाएगी, जब जल ही नहीं रहेगा तो जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक लड़की है, ये क्या करके सो करके देख रही है कि मान लीजिए पानी सूख गया तो क्या होगा। अगर यहाँ पर पानी सूख गया तो इसके अंदर, पानी के अंदर जो रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो सब ऐसे ही मर जाएंगे, यानी वो जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर पेड़ पौधे कट गए तो भी क्या होगा, जो जो पशु पक्षी हैं वो भी नहीं जीवित रह पाएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो वहां पर छाया भी नहीं रहेगा, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं रहेगा, लोग परेशान हो जाएंगे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूमते रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा लास्ट में, जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो फिर निपट जाएंगे, यानी उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ देखा था कि मानव संसाधन के बारे में क्या बोला है, कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य होता है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, यानी मानसिक शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों के मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी हम लोग अगर संसाधन का देखें तो सामान्य तौर पर कुछ लोग इसको नहीं मानते कि संसाधन जो होता है हमारा कितने तरीके से होता है। संसाधन हमारा दो तरीके से ही कुछ का करना है, यानी एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक संसाधन। लेकिन भाई मानव ही तो बना रहा है ना मानव निर्मित को, तो मानव तो खुद ही एक संसाधन हुआ। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो गया, एक प्राकृत हो गया प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, यानी प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित संसाधन, ये हमारे तीन संसाधन हो गए। आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या पढ़े, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इस हमारे संसाधन थे, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ पर संसाधन संरक्षण के बारे में बोल रहा है। संसाधन संरक्षण में क्या है
कि संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन ही संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी जो संसाधन है उसका उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में जो संतुलन बनता है उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं वो यहाँ पर हमको बताया गया है। यानी उनको हम पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे मान के रखिए, इसका हम एक उदाहरण देखते हैं तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग जो पानी होता है, जैसे हम लोग गाड़ी धोते हैं, ठीक है, या फिर इससे भी अच्छा एक उदाहरण लेते हैं जो कि कई जगह पर किया जाता है कि मान लीजिए हम लोग जो घर बनाते हैं तो बरसात के टाइम पर क्या होता है कि पानी बरसात के टाइम पर बहुत बहता है, तो हम लोग उसको एकत्रित कर सकते हैं। कुछ जगह पर होता भी है भाई बांध बना करके, लेकिन हम लोग एक अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारा घर है, यहाँ पर हमारा चारों साइड खेत है, ठीक है, हमारे एक छत पर क्या होता है, कभी पानी गिरता है, छत पर बरसता है पानी, तो यहाँ से ये जा करके गिर करके व्यर्थ हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि यहाँ से एक टंकी रहना चाहिए और उस टंकी में पानी जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि उस टंकी में पानी जाएगा तो ये पानी भी व्यर्थ नहीं होगा। फिर जहाँ हमको आवश्यकता पड़ेगी तो इस पानी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। किस किस में? हम लोग चाहे पशुपालन में उपयोग कर लें इसका, चाहे हम अपने खेत में पानी देना हो, ठीक है, तो इन सब जगह पर इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो छोटे स्तर पर हम लोग इसको संरक्षित कर सकते हैं और इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अंततः एक विभिन्नता बताता है, क्या बताता है? क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सब बच्चे हैं, यानी हमारे लाइट से क्या जुड़ा है? पानी। और पानी से ही क्या जुड़ा हुआ है कि भाई पानी हम लोग पियेंगे तभी जीवित रहेंगे। और हर चीज देखिए एक दूसरे से यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि ये सभी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी बताया गया है कि हमको व्यर्थ में बिजली का उपयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर व्यर्थ में हम लोग बिजली जलाएंगे, कोयला खत्म होगा, और क्योंकि कोयले से ही बिजली बनती है, और जैसे कोयला खत्म होगा धीरे धीरे तो फिर हमको बाद में आने वाले टाइम में बिजली नहीं मिल पाएगी। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल रही अगर बिजली आपके फालतू में जल रही है तो उसको आपको बंद करना चाहिए। और अगर पानी गिर रहा है तो उसको भी एक एक बूंद हमको बचाना है, यानी पानी को भी हमको फालतू में नहीं कहीं भी गिरने देना है। और इन सब सब चीजों के साथ ही हमको क्या करना है कि अगर पृथ्वी को हमको निवास के योग्य बनाना है तो क्या करना होगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनको भी हमको संरक्षित करना, यानी उनको भी सुरक्षा करना हमारा दायित्व रहेगा। क्यों? क्योंकि पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर पारितंत्र एक बार डिस्टर्ब हो गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा क्या कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है। नवीकरणीय मतलब आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्या हो गया? सूर्य के प्रकाश के अलावा हमारा हवा। तो इन सबका हम लोग सही तरीके से उपयोग करें, ठीक है। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो ये सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को इसको तैयार भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। इसके बाद क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ठीक है। इसके साथ ही अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं निम्नलिखित में से अब प्रश्न दिए गए हैं तो इसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? अब असमान रूप से वितरित होने का कारण हमने यहाँ पर तीन आपको बताया था
क्या क्या 3 कारण था? एक तो हमारा जो ऊंचाई है उस पर भी निर्भर करता है कि हमारी ऊंचाई क्या है। दूसरा क्या है? भूभाग। और तीसरा जलवायु। यानी ये हमारे 3 कारक हैं जिन पर हमारे पृथ्वी पर जो संसाधन है वो असमान रूप से वितरित हुए हैं। ठीक है। संसाधन का संरक्षण क्या है पूछ रहा है। तो जो भी हमारे लिए संसाधन है उनका संरक्षण यानी उनका देख रेख करना, देखभाल करना ही हमारा क्या है? संरक्षण करना है। उनका उचित उपयोग करना भी हमारा क्या है? संरक्षण करना है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि उसको उस संसाधन जो संसाधन है उसको मानव के द्वारा ही बनाया गया है और ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके बनाया गया है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास ऐसे विकास से तात्पर्य सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसका हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रख करके अपने भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। यानी जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है उनको हम लोग संरक्षित करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका हम लोग को उपयोग करना है। ठीक है। इसके बाद सही गलत उत्तर पर आपको निशान लगाना है। यानी सही उत्तर पर निशान लगाना। निम्नलिखित में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? यानी क्या? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। ठीक है। तो इसमें से कोई एक है जो कि संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो संसाधन को कौन निर्धारित नहीं करता? अगर आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुने होंगे तो आपको पता होगा इन सब का उत्तर। ठीक है। अगर आप नहीं सुने हैं तो फिर आपको एक बार और वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो ये बताना है कि इसमें से मानव निर्मित कौन सा संसाधन है? झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो हमारे मानव संसाधन वही आते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद इसको लिखना है अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? सीमित उनका भंडार होता है, मनुष्य द्वारा निर्माण होता है, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न होते हैं। तो क्या होता है कि अनवीकरणीय, जिनको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा या फिर बहुत समय बाद प्राप्त करेंगे, उनका भंडारण कैसा होता है? उनका भंडारण सीमित होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रियाकलाप में देखते हैं रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गहन उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। तो ये इसके बारे में ये आपके एक कविता के साथ इस पाठ को हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ लिया पूरा। ठीक है। तो ये हमारा रहा संसाधन। तो धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग वीडियो खत्म करें, थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करवाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पाठ में क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने संसाधन देखा। संसाधन क्या होता है? संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो सभी क्या है? हमारे संसाधन होते हैं। संसाधन में हम लोग कितने तरीके से हमारे संसाधन होते हैं? तो संसाधन में हम लोग पहला लेते हैं मानव संसाधन। दूसरा लेते हैं, पहले तो हम लोग लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद लेते हैं दूसरा मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित। कई जगह पर सिर्फ ये 2 ही संसाधन आपको मिलेंगे। हम लोग तीसरा, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते लेकिन मानना चाहिए ये भी कि मानव भी तो एक संसाधन है, क्योंकि मानव के पास भी तो मानव संसाधन बनाने के लिए मानव भी कुछ उपयोग कर रहा है अपने ज्ञान का, अपने कौशल का, अपने विवेक का। तो ये सब भी तो मानव का संसाधन हुआ ना। तो हम लोग संसाधन कितने हैं? ये 3 हमारे संसाधन हुए। मानव संसाधन इसमें से एक है। ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे संसाधन पढ़ा तो प्राकृतिक संसाधन के पार्ट के रूप में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिनका खत्म होना इतना जल्दी नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग एक बार अगर खत्म कर दिए
इसकी सुबह से उपयोग किए, शाम को खत्म तो किया, अगले दिन सुबह नहीं प्राप्त करेंगे, मिल जाएगा। ठीक है। इधर क्या अनवीकरणीय क्या है कि जिनका हम लोग एक बार खत्म कर दिए तो हमको मिलने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये अनवीकरणीय कहलाते हैं। इसके बाद इसका संरक्षण के बारे में बात किया गया, यानी इसको हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं इन संसाधनों को, उसके बारे में हम लोगों ने इसमें पढ़ा। ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। धन्यवाद।